मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिखरी कुछ इस तरह है कि किस नंबर 15 पढ़ूंगी जिसे राहिया चौहान ने लिखा है। आप इस नावल को स्टार्ट करते बिना वक्त ज़ाया किए। वो इसे देख रहा था जिसने इसे अपने पास बिठाया हुआ था। आपका जो दोस्त आया था वो फिर तो नहीं आएगा। वो मुझे बहुत अजीब सी पेशकश कर रहा था और नज़र भी बहुत अजीब थी इसकी। वो बहुत तहम्मुल से मुराद से बात कर रही थी कि इसे कहीं गुस्सा ना आ जाए। कैसी पेशकश? इसे उम्मीद नहीं थी कि वो पेशकश भी कर चुका होगा। अपना कार्ड दे रहा था और कह रहा था, चीज़ों की, पैसों की, कपड़ों की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मुझे गलत लड़की समझ रहा है वो। हर लड़की एक जैसी थोड़ी होती है। वो अपनी उंगलियों को छेड़ते हुए बोली। तुमने क्या कहा फिर? वो जिसे अपना मुंह मीठा लग रहा था एकदम कड़वा लगने लगा। मैंने भी एक अच्छा जवाब दिया इसे। कहा, कपड़े बहुत हैं मेरे पास और पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं। चीज़ें खराब तो हो ही जाती हैं। वो हाथ पर मुक्का मारती बताने लगी। बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। वो ऐसा ही है, इसे किसी का कोई एहसास नहीं, लेकिन अब वो मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो तुम इसके सामने नहीं आओगी। और औरत नाजुक होती है, इसकी कदर करनी चाहिए। अगर हमारे मुआशरे में औरत काम करे तो मर्द से ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकती है, लेकिन जब वो औरत तरक्की हासिल कर लेती है तो मुआशरा इसे हसद करने लगता है कि औरत होकर इतनी तरक्की पा रही है। मुआशरा इस औरत से जलने लगता है, मुआशरा इसे बुरी औरत समझता है, इसके करैक्टर पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। लोगों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं ये हमने नहीं सोचना, लोगों ने सोचना है। आगे लोगों का दिमाग, वो जो मर्जी सोचे। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? इंसान का अपना किरदार अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फिर औरत का हो या फिर मर्द का। मुझे अच्छा लगा कि तुमने असद के सवाल का अच्छा जवाब दिया। अंतहा को उम्मीद नहीं थी कि वो इसे इससे दाद देगा। आपको चाहिए था बिजनेसमैन और साइकोलॉजिस्ट के हवाबों से बाहर निकलकर न्यूट्रिशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते तो क्या था? क्यों समझ दौड़े वाली बातें करता हूँ इसलिए? वो अपनी प्लेट से चॉकलेट खाने लगा जो कि इसे नहीं खाई थी। जी, वैसे ही प्रोफेशन भी आप पर सूट करेगा। वो इसकी बात पर बेहतियार हंसता चला गया और वो बेहतियार से हंसता देखने लगी। वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठ चुकी थी जो काफी वक्त से इसका इंतजार कर रही थी। चले मैडम जी? वो एकदम से डराते हुए इसकी तरफ आया कि वो डर गई। आपने मुझे डरा दिया, वो फौरन से बोली। मेरे कहने से पहले ही आगे बैठ चुकी हो, गुड। वो गाड़ी को घर से बाहर निकालते हुए उससे मुखातिब हुआ। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने पुरजोश होगी घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? वो सोसाइटी के मेन गेट को देखती से अपनी जर्फ मतवज्जा करने लगी। रेस्टोरेंट तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि नाश्ता हमने थोड़ी देर पहले किया है। सो शॉपिंग पर मॉल चलते? ओके, ठीक है, लेकिन मॉल में महंगी चीजें मिलती हैं और मैं पैसे भी थोड़े लाई हूँ। बाजार चले जाते हैं, बहुत सस्ती चीजें और अच्छी चीजें मिल जाएंगी। वो इसे एक मसला बताने लगी। तुम मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लेना, वो इसके मसले को हल करता हुआ बोला। नहीं, मेरे पास पैसे बहुत हैं। वो हाथ में पकड़ती वॉलेट को देखती बोली। कितने हैं टोटल? मुराद को पता होना चाहिए था कि वो कितनी अमीर है। 20,000 है मेरे पास। वो उसे बताने लगी कि वो कितनी अमीर है। बहुत ज्यादा है, मेरे अकाउंट में तो 20 भी नहीं होंगे। और शॉपिंग तुम करवा देना मुझे। क्यों? अच्छा आइडिया है ना? वो अपना मुंह मोड़ता मुस्कुराने लगा। मॉल में बहुत महंगे ड्रेसेस होते हैं, बाजार चलते हैं मॉल में तो ये पैसे ऐसे उड़ जाएंगे जैसे कुछ लिया भी नहीं। बाजार चले ना, आगे कट आएगा, वहां से उल्टे हाथ चले जाएं। वो उसे बाजार का रास्ता बताने लगी। बहुत पता है रास्तों का यहाँ का। वो हैरान हुआ था कि इसे शहर के रास्तों का इतना कैसे पता। जी, कॉलेज आती थी ना यहाँ, और यहाँ रही भी हूँ 2 साल तक, फिर हवेली आ गई थी, इसलिए रास्तों का पता है। वो उसे बताने लगी। वो यहाँ कॉलेज आती थी, बस इसने से ये नहीं बताया कि कॉलेज इश्क लड़ाने आती थी। ठीक है, बाजार चलते हैं, लेकिन मैं कभी बाजार नहीं गया। पहली बार कोई हवेली में से लंडा बाजार जा रहा है। उसे बाजार के रास्ते पर जा रहा था जहाँ वो इसे कह रही थी। लंडा बाजार थोड़ी है, सादा सा बाजार है, बहुत कुछ मिलता है वहाँ, आपको मजा आएगा पक्का। वो उसे बाजार के बारे में बताने लगी, जो कि लंडा बाजार नहीं था बल्कि एक सादा सा बाजार था, छोटा सा बाजार। चलो कोई नहीं, देखते हैं। वो इसकी तरफ देखने लगा जो काफी पुरजोश थी लंडा बाजार जाने के लिए। वो बाजार बेशक सादा ही बाजार क्यों ना हो, मगर मुराद ने इसे लंडा बाजार ही कहना था। वो इसके करीब आते से मतवज्जा करने लगा। कितना रश है यहाँ? वो बाजार में रश देखता हुआ बोला। हाँ है तो, लेकिन मजा आएगा। वो इसका हाथ पकड़ती आगे बढ़ने लगी जैसे वो भूल गई हो कि वो किसके साथ आई है। वो हैरान होता अपने हाथ को देख रहा था जिसे पकड़कर वो आगे बढ़ रही थी, जैसे वो कहीं खो ना जाए। वो लड़की क्या थी, लेकिन जो भी थी मुराद की थी। वो रश में मुराद का हाथ पकड़ते हुए गुजर रही थी कि अचानक इसकी नजर गोलगप्पों की रेडी पर पड़ी। तो इसका हाथ छोड़ती फौरन इसकी तरफ भागी। न जाने कब वो लड़की इसको छोड़ती थी और कब पकड़ती थी। ये चीज आज तक मुराद को भी नहीं पता चली थी। गोलगप्पे खाते हैं, इतनी रश में वहां खड़ा हो गया जहां वो खड़ी थी। भाई कितने की प्लेट है? वो इस रेडी वाले से पूछने लगी। 200 की है बहन। रेडी वाला गोलगप्पे बनाता इसे बताने लगा। इतनी महंगी कर दी आपने, पहले तो बहुत सस्ती सस्ती होती थी। और वो मुराद की तरफ देखती मायूस हुई।
महंगाई भी तो हो गई है। वो रेडी वाले से बताने लगा कि कितनी महंगाई हो गई है। चलिए ठीक है, ऐसा करें 2 प्लेट कर दें फुल स्पाइसी। आप स्पाइसी खाएँगे ना? वो मुराद की तरफ देखने लगी जो सर हिलाकर हाँ का इशारा कर रहा था। अनता का हुक्म सड़ांकों पर इस वक्त मुराद के लिए ये हाँ का इशारा इसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। वो दोनों वहां पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक लड़का 2 गोलगप्पों की प्लेट इनके सामने रखकर जा चुका था। वो जल्दी से गोलगप्पे को मुंह में डालती इसे इशारा करने लगी, तो चम्मच से गोलगप्पे को तोड़ रहा था, जबकि वो पूरा मुंह में डाल चुकी थी। पूरा डाले, चम्मच का कोई फायदा नहीं है, वो इसे कहने लगी। मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं खाए, हमेशा चम्मच से खाए। वो गोलगप्पे को टेस्ट करता हुआ बोला, जो काफी मिर्चीदार थे। जो हाथ से खाने का मजा है वो चम्मच से नहीं है। देखिए, मुझे पहले इन दोनों उंगलियों से गोलगप्पे को पकड़े फिर मुंह में डालें, ऐसा ज्यादा मजा आएगा। वो इसे तरतीब बता रही थी। वो इसकी बात मानता वैसे करने लगा जैसे वो कह रही थी। वो बिल्कुल अंतहा की तरह गोलगप्पे को मुंह में डालने ही लगा था कि इसके हाथ से वो छूट गया। लो जी, हो गया गोलगप्पे का कत्ल। ये काम थोड़ा मुश्किल था इसके लिए। वो दोबारा से चम्मच को पकड़ के खाने लगा। रुके, मैं बताती हूँ, चम्मच को छोड़ दें, मैं ही खिला देती हूँ आपको। वो इसकी प्लेट से गोलगप्पे को उठाती उसके मुंह में डालने लगी कि वो एकदम से उछल उठा, क्योंकि वो इसका पूरा मुंह भर चुकी थी। खा ले, अंदर जाने दे, चबाएं तो सही। वो अपने मुंह में गोलगप्पा डालती हुई बोली। अनथाई से क्या क्या करवा रही थी, इसे उम्मीद नहीं कि वो इतनी खुली है। इसके अंदर ऐसी भी हरकतें होंगी। इसे लगा था वो बहुत संजीदा समझने वाली, जबकि अब इसे लग रहा था कि वो एक छोटी सी बच्ची है जिसे आगे चलकर पालना है। वो हाथ का इशारा करती बच्चे को पानी का कह चुकी थी और वो सारे गोलगप्पे जल्दी से खत्म कर चुकी थी। इसने मुराद की प्लेट को देखा जिसने मुश्किल से 4 ही खाए थे, जबकि वो सारे खा चुकी थी। वो इसे देख रही थी जो एकदम से लाल हो चुका था। अनथा को इस वक्त एक नज़म याद आई। लाल टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। वो सर नीचे झुकाए मुस्कुराने लगी। कोई इसकी प्लेट से एक गोलगप्पे को उठाती हुई बोली, ये ले एक और, बहुत स्पाइसी है। बहुत स्पाइसी है, नो, पानी मंगवाया है, खा ले प्लीज वरना ज़ाया हो जाएंगे। वो इसकी बात मानता मुंह में डाल चुका था, जो इससे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी। कुछ ही देर बाद वो सारे खत्म कर चुका था, मगर मुश्किलों से, नहायत ही मुश्किलों से। कभी इसने इतनी मिर्ची मसालों वाली चीजें नहीं खाई थी, लेकिन पहली बार सिर्फ अनथा की वजह से खा रहा था। वो बहुत नॉर्मल चीजें खाने वाला इंसान था, लेकिन इसे बहुत मुख्तलिफ चीजें खिला रही थी जो इसने पहले कभी नहीं खाई थी। इसकी जुबान को पाने की इस वक्त शदीद तलब थी, मगर वो बोल नहीं रहा था, ये अलग बात थी। वो मुश्किलों से काबू पा रहा था होठ पर। पानी नहीं आया। वो अपने मुंह पर हाथ रख चुका था। आ गया। वो लड़की की तरफ देखते हुए बोले, जो पानी इनके आगे रख रहा था। ये क्या है? वो पानी को मुसलसल देख रहा था। खट्टा पानी है। वो जल्दी से प्याली पकड़ती ही पीने लगी। एक तो गोलगप्पे इतनी स्पाइसी, ऊपर से ये पानी। वो पानी का एक घूंट लगाता बोला, जो काफी खट्टा था। वो सामने बैठी इस लड़की को देख रहा था जो एक घूंट में प्याली खत्म कर चुकी थी। आपने नहीं पीना तो मुझे दे दे, मैं पी लूं, इसका ही तो मजा आता है। वो प्याली इसके हाथ से लेती पीने लगी। चलें, अब मैं आपको सादा पानी पिलाती हूँ। वह प्याली टेबल पर रखती हुई बोली, प्लीज। वो कुर्सी से उठ चुका था। वो हैरान था कि इस लड़की को मिर्ची वगैरह नहीं लगी, जबकि इसका बुरा हाल था। दोनों डेयरी पर वापस आते ही उनसे टोटल पैसे पूछने लगी। मुराद अपनी वॉलेट से कार्ड निकालता डेयरी वाले को देने लगा कि वो डेयरी वाले से गौर से देखने लगा कि वो कौन सी महलूक है जो कार्ड दे रहा है। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कार्ड नहीं चलता। वो डेयरी वाले को पैसे देने लगी। क्यों? क्या सवाल किया था इसने? क्योंकि ये कोई माल नहीं है, बाजार है, यहाँ सिर्फ पैसे इस्तेमाल होते हैं, ना कि कार्ड वगैरह। वो क्या जवाब दे चुकी थी इसे, मैं तो पैसे लाया ही नहीं हूँ। वो इसे बताने लगा, जो सिर्फ कार्ड लाया था। मैं तो लाई हूँ, वो इसे बताने लगी, जो सिर्फ पैसे लाई थी। क्या वक्त आ गया था मुराद हाथ पर। इतना बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी वो खुद को इस बाजार में गरीब महसूस कर रहा था। यहाँ वो इस वक्त बाजार का सबसे गरीब आदमी था, जिसके पास 1 रुपए का सिक्का भी नहीं था। चलें, आपको पानी पिलाऊं अब। वो रेडी वाले से पैसे लेते हुए आगे बढ़ने लगी। चलो जल्दी प्लीज। वो आगे चल रही थी और वो इसके पीछे। अनथा एक जगह आकर रुक गई।